मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से प्रभु आप सभी को बचाए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज के वचन में हम आपको लेकर आए हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की कैसे शैतान ने परीक्षा ली थी। तो यदि आज आप इस वचन को यदि आज सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप भी यदि आज परीक्षा में पढ़ेंगे, यदि आप किसी परीक्षा में पढ़ जाते हैं तो उस परीक्षा में आप भी सफल होंगे। शैतान आपको कभी लज्जित नहीं कर पाएगा, शैतान कभी आपको हरा नहीं सकता। यदि विश्वास से इस बाइबल का यह वचन जरूर आप पढ़ते हैं तो मेरे मसीह भाइयों, तो प्लीज आज इसे सुनकर जाइए ताकि आप भी इन परीक्षाओं से आजाद हो, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने उन परीक्षा भी आई परंतु परीक्षा हार गई, परमेश्वर को कुछ नहीं कर पाई। यस मेरे मसीह बहनों, तो जैसा कि वचन में लिखा है, मत्ती अध्याय 4 में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गई ताकि एबलिस से ऊंची परीक्षा हो। एक एबलिस नाम का शैतान था, उससे परीक्षा हो। ऐसा होना था क्योंकि यह भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु मसीह परीक्षा में पड़ेगा। तो एबलिस से परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहारता रहा। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास किया। 40 दिन 40 रात खाना नहीं खाया मेरे मसीह भाइयों। वह पहाड़ में गया और पहाड़ में दिन रात वहीं पर पड़ा रहता, प्रेयर करता परमेश्वर और वहीं पर रहता था। तब यीशु मसीह को भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उनसे कहा, यीशु मसीह एक दिन भूखा हुआ, उसे भूख लगी। तब एक परखने वाला जो शैतान एबलिस नाम का था, वह उसके पास आया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यह कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए। उसने परीक्षा लेने को सोचा। उस शैतान ने सोचा यदि ये रोटी बना देगा तो ये उसके भूख लगी है, खा लेगा तो इसकी परीक्षा खत्म हो जाएगी। जिस काम में ये बढ़ रहा है उसमें सफल नहीं हो पाएगा। तो शैतान की योजना ये थी। तो यीशु मसीह ने उसे उत्तर क्या दिया? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। यीशु मसीह का वचन यही कहता है, मनुष्य हर एक वचन से भी जीवित रह सकता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। जो विश्वास करता व्यक्ति वो उसके वचन से जीवित रह सकता है। यदि आपका विश्वास है तो आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। परमेश्वर कहता है, जिस काम में तुम सफल होगे उसमें बढ़ोगे। किसी भी चीज के लिए यदि तुम कर रहे हो तो उस काम में सफलता बढ़ोतरी को देखोगे यीशु के नाम में। तो फिर हम वचन को पढ़ेंगे। फिर एबलिस नाम का जो शैतान था, तब एबलिस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कगुरे पर खड़ा किया। जो एबलिस नाम का शैतान था, यीशु मसीह को एक ऊंचे स्थान पर ले गया और वहां खड़ा कर दिया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। शैतान उसे कहा, तुम यहाँ से गिर जाओ तो तुम्हें स्वर्गदूत वो आज्ञा देगा कि तुम्हें उठा लेंगे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा, यदि तू ठीक है, तू कहता है परमेश्वर का पुत्र हूं मैं, तो तू गिर जा यहाँ से और तुझे स्वर्गदूत उठा लेंगे। तो यीशु मसीह को उसने शैतान फिर परीक्षा लेना चाहा। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु मसीह ने कहा, तू कभी यीशु मसीह और प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। फिर एबलिस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। फिर एबलिस नाम का जो शैतान था, फिर एक ऊंचे पहाड़ पर यीशु मसीह को ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, शैतान उसे सब कुछ दिखाया कि तू इस पूरे संसार में तुझे दे दूंगा, पूरा अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। ऐसा ऐसा उसे दिखाया प्रभु यीशु मसीह को। यदि तू गिरकर, शैतान कहता है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह को कहता है, यदि तू इस पहाड़ से गिर जा और मुझे प्रणाम कर कि मैं तुझे पूरा संसार दे दूंगा। शैतान कहता है। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यह सच है मेरे मसीह भाइयों, सिर्फ परमेश्वर के लिए हमें उपवास करना है। अपने उपवास अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के लिए करना है, ना कि किसी शैतान के लिए, ना कि
किसी के लिए हमें नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर यहोवा को प्रणाम करना है। और परमेश्वर के सिवा हमारा प्रभु इस दुनिया में, जगत में कोई नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। शैतान जब हार गया, जान गया कि मैं नहीं से हरा पाऊंगा, तब शैतान उसके पास से भाग गया और शैतान चला गया। फिर स्वर्गदूत आए, परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। तो मेरे मसीह बहनों, आप भी यदि किसी भी परीक्षा में पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर बचाएगा। आप भी हर एक बीमारी से, हर एक रोगों से यदि परीक्षा में हैं तो आप डरिए मत, आप घबराइए मत। वो जीवित परमेश्वर आपके साथ है, आप आजाद होंगे। आज आजादी नहीं है तो आज नहीं तो कल परमेश्वर आपको आजाद करेगा उन हर एक बीमारी से, हर एक रोगों से। यदि आज आपके साथ भी परीक्षा है तो आप छोड़ के ना जाइए परमेश्वर को। परमेश्वर भला और अच्छा है, क्योंकि उसने कहा ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तो मेरे मसीह भाइयों, प्लीज आप परमेश्वर को कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर, उसके सिवा हमारा संसार में कोई नहीं है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि ये वीडियो हर एक लोगों तक पहुंचे, लोग भी इस वचन को सुन सके। आमीन।